हुकूमत कितनी मुस्तहकम है ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर 2/3 अक्सरियत के साथ कोई एक सियासी जमात अपनी हुकूमत बनाती तो हम एक मुख्तलिफ पोजीशन में होते इस वक्त तबसरा पेश करते हुए। लेकिन एक बार फिर PDM तर्ज की हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर खा वो कानून साजी हो या फिर रिफॉर्म्स करना हो, या जो मुल्क के लिए दरपेश बड़े चैलेंजेस हैं जो कई साल से अब ये कहा जा सकता है जब से साबिका PTI की हुकूमत गई और उसके बाद से अब तक जो बहुत सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल पे थी उनके हवाले से फैसला साजी करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाकर क्या हुकूमत सबको वन पेज पे रखते हुए शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगी? जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा हम ये कहने की पोजीशन में होंगे कि हुकूमत कितनी मुस्तहकम है और कितना वक्त जो है वो गुजार सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो इनके लिए होगा वो रिगिंग के हवाले से धांधली के इल्जामात हैं। PTI का आगे क्या लाहे अमल होगा इस एतबार से हम देख रहे हैं। अभी जो 1-2 सेशंस हुए हैं उसके अंदर कौमी असेंबली में बड़ा टफ टाइम दिया गया है अपोजिशन बेंचेस की तरफ से। तो क्या आने वाले दिनों में कानून साजी के एतबार से या हुकूमती जो फैसला साजी होगी उस एतबार से या फिर सड़कों के ऊपर एहतजाज के एतबार से PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी हमें आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जो साबिका नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें PTI ने धरना देकर एक बहुत ही टफ टाइम और चैलेंज दिया था उस वक्त की हुकूमत को। अब हमें देखना होगा कि इत्तेहादी मिलकर किस तरीके से अपना लाहे अमल बनाते हैं और क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मुल्क के जो कम अज कम सिक्योरिटी एतबार से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इसके अलावा जो दीगर चंद ऐसे फैसले हैं जो मुंतजिर हैं एक मुंतखब हुकूमत के करने को, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। देखिए, ये हुकूमत जिस तरह पहले पिछले 7-8 साल में हुकूमतें रही हैं, अगर देखा जाए या चलें पिछले 6-7 साल में, तो ये उसी तरह की एक हुकूमत होगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये पहले अगर हाइब्रिड हुकूमत थी या हाइब्रिड पॉइंट 2 थी, तो ये हाइब्रिड प्रो मैक्स वर्जन होगा और एसेंशली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया ये हुकूमत अपना काम करेगी। 100% बल्कि 200% कंट्रोल पाकिस्तान की मुक्तदरा का होगा इस हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत उसी तरह मुस्तहकम होगी जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत अपने पहले 2-3 साल के अंदर मुस्तहकम रही है, कम से कम 2 साल के अंदर मुस्तहकम रही। इस हुकूमत के अंदर इसकी मुस्तहकम रहने की जो मियाद है वो उस वक्त तक होगी जब तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ताल्लुक मुक्तदरा से ठीक रहता है। अगर ठीक नहीं रहेगा तो इस हुकूमत का हाल भी पिछली हुकूमत वाला ही होगा। इसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं, ये मैं समझता हूँ कि इसके चांसेस बहुत कम हैं कि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो। वो इस वजह से कि इस हुकूमत में अगर तो शहबाज शरीफ साहब जिनकी पॉलिसी नहीं है कि वो किसी तरह से भी एस्टैब्लिशमेंट को कन्फ्रंट करें, अगर तो वही कमांड करते रहे इस पॉलिसी को और उन्होंने किसी और की बात ना सुनी और एस्टैब्लिशमेंट से कन्फ्रंटेशन ना की, तो फिर शायद ये हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर पाएँ। लेकिन अगर लड़ाई होगी या डिफरेंस आ जाएगा या कोई वॉइड क्रिएट हो जाएगा, रिलेशनशिप सावर हो जाएगा, तो फिर आप इस बात की जहन में रखिए कि यह हुकूमत ना सिर्फ गैर मुस्तहकम होगी बल्कि किसी भी दिन बड़ी अनसेरेमोनियसली गिर भी सकती है। इस हुकूमत की जो लीज ऑफ लाइफ है वो हर मंथ के ऊपर रिन्यू होगी और वो उसका रिन्यूअल की अथॉरिटी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास होगी। हुकूमत जैसे बन गई है ये भी एक मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत है और इसी तरह चलेगी और मामलात आगे चलेंगे जिस तरह पहले चलते रहे हैं। तो लिहाजा कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट लाई थी, PDM 1 को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, तो ये तो PDM 2 है और उसका प्रो मैक्स वर्जन है, तो यकीनी तौर पर इसको भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त मुकम्मल हिमायत हासिल है।